हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम राजस्थान प्रीलिम्स 2025 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 7th। चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, राज्य में नई लेपर्ड सफारी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो ये चीज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि लेपर्ड सफारी स्थापित की जा रही है राजस्थान में। तो जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या अनुत्तरित प्रश्न। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में जो लेपर्ड सफारी है वो कहाँ पे बनाई जा रही है। वो बनाई जा रही है अजमेर में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका अजमेर। गॉट इट। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड सफारी हमारे अजमेर में। और अजमेर में भी कहाँ? काजीपुरा गंगा भैरव घाटी। तो अगर बिल्कुल ही डेप्थ में पूछ लिया जाए तो आपको ये नाम याद रखना है, काजीपुरा गंगा भैरव घाटी। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो आपको अजमेर याद रखना है। क्लियर हुआ ये बात? चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे मिशन मधुहारी का संबंध है? आपको एक मिशन का नाम दे रखा है, मिशन मधुहारी। बुखार, पीलिया, डेंगू, टाइप 1 डायबिटीज या अनुत्तरित प्रश्न। अब यहाँ पे मधु आ रहा है। मधु कैसा होता है? मीठा होता है भाई। तो मधुमेह भी सुना होगा आपने, वो मीठे की ही बीमारी है। तो यहाँ पे एक ही बीमारी ऐसी है जो मीठे से रिलेट है, वो है डायबिटीज। ठीक है, तो ये सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है टाइप 1 डायबिटीज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसकी शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ये 12 अगस्त 2024 को। और इसका जो शुभारंभ किया था वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमवंत ने किया था। ठीक है, और कब किया था? 12 अगस्त 2024 को किया था। इसका जो एम है टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए, गैर संक्रामक रोगों से बचाव के लिए। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसको चला कौन रहा है? इसका संचालन जो कर रहा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अवार्ड किसे दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके की जो अवार्ड्स होते हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो खलील अहमद, दीपक चाहर, तोपेश चटर्जी, राहुल चहर या अनुत्तरित प्रश्न। तो इस तरीके का जैसे मैंने बताया, तो इसका सही आंसर तीसरा है। तोपेश साहब को ये दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और भी कौन सा? राजीव गांधी। तो इनका रिलेशन पूछा भी जा सकता है कि तापोश का कौन से गेम के साथ रिलेशन है? तो क्रिकेट। क्लियर है? और अवार्ड कौन सा मिला है इन्हें? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में राजस्थान का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला किसान कॉल सेंटर कहां पे स्टार्ट किया गया है? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, टोंक कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय और अनुत्तरित प्रश्न। तो ये स्टार्ट किया गया है जोधपुर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो नंबर है वो नंबर क्या है? 1800-180-3000। क्लियर? और ये कहाँ पे है? जोधपुर में स्टार्ट किया गया है। क्लियर है? तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब जीता है? वैष्णवी शर्मा, गौरी शर्मा, नमिता शर्मा, रीना शर्मा या अनुत्तरित प्रश्न। आपको बताना है कि किस महिला ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान अवार्ड जीता है। और ये अच्छा क्वेश्चन है। और ये जीता है वैष्णवी जी ने। किसने? वैष्णवी शर्मा ने जीता है। आपको ये
जो खूबसूरत सी महिला दिखाई दे रही हैं यही है कौन, वैष्णवी, ठीक है। और ये कहाँ की है, जयपुर की। तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि ये जो वैष्णवी शर्मा जी हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं, तो इनका नाम जब आप देखें तो जयपुर का बताएं कि ये जयपुर की रहने वाली है, पिंक सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दुर्गा दास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, बुलाकी शर्मा, मधु आचार्य, अंबिका दत्त, गौरी देवी या अनुत्तरित प्रश्न। आपको अब कौन सा बताना है, दुर्गा दास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछा जा रहा है और ये आपको दिया गया है किसको, ये गौरी देवी को दिया गया है। किसको दिया गया है भाई, गौरी देवी को दिया गया है। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती समारोह पे एक मांड गायिका है। कौन सी, मांड गायिका। इसी वजह से ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती हैं कि एक मांड गायिका जो कि नाम क्या है उनका, गौरी देवी है, उनको क्या अवार्ड दिया गया है, दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, CBDT एक्सीलेंस अवार्ड 2024 संबंध में निम्नलिखित जो कथनों पे हैं उन पर विचार करने हैं। ये जैसलमेर जिले के निवासी अशोक चारण को दिया गया। ये जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। ना तो एक सही ना दो सही, एक और दो दोनों सही, केवल दो सही, केवल एक सही या अनुत्तरित प्रश्न। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको ये तो ध्यान होगा कि जो CBDT एक्सीलेंस अवार्ड है वो अशोक चारण जी को ही दिया गया, तो एक तो सही हो गया। दूसरा, ये जयपुर में नहीं हुआ था भाई, ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ है। तो इसका मतलब केवल एक सही, और केवल एक सही ऑप्शन नंबर 4 में है। तो चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। जैसलमेर के रहने वाले हैं अशोक चारण जी और ये नई दिल्ली में हुआ था, तो जयपुर में नहीं हुआ था। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है, भारत, चीन, श्रीलंका, जापान और अनुत्तरित प्रश्न। तो आपने अभी थोड़े दिनों पहले ही देखा होगा कि बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रही थी और वो कहाँ पे चल रही थी, वो चल रही थी श्रीलंका में। कहाँ चल रही थी भाई, श्रीलंका में चल रही थी। तो इसका सही आंसर सी है, श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता। और उसमें एक बच्ची है दीपा माथुर, उन्होंने जयपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता है और मिक्स युगल में रजत पदक जीता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीपा माथुर क्या गेम खेलती हैं, तो एक तो बैडमिंटन खेलती हैं, कहाँ की रहने वाली है, जयपुर की रहने वाली है। इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है और एक रजत भी जीता है। क्लियर है ये चीज। अगला क्वेश्चन, बेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप 2024 में निम्नलिखित में से किसने कांस्य पदक जीता है, जूही प्रजापति, मधु आचार्य, अक्षता डागर, गौरी देवी या अनुत्तरित प्रश्न। तो गौरी देवी तो आपको पता ही है मांड गायिका है, तो ये अपने आप हट जाता है। अब बचे दूसरे, तो यहाँ पे आपको नाम याद होगा जूही प्रजापति का। तो ए ऑप्शन सही है, इन्होंने ही ये कांस्य पदक जीता है और वो भी किस में, कराटे चैंपियनशिप में। और ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ कहाँ पे है, इंदौर में हुआ है। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो ये MPPCS वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंदौर में जो जूडो कंपटीशन हुई थी वो कराटे वाला, तो उसी में राजस्थान की अक्षता डागर और जूही प्रजापति ने रजत पदक और कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि अक्षता डागर भी यहाँ पे हैं, लेकिन इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने रजत जीता है। क्लियर है ये चीज। अगर रजत पूछा जाता तो रजत अक्षता ने जीता है, और अगर कांस्य पूछा जा रहा है तो आपका क्या नाम हो जाएगा, ये जूही हो जाएगा। क्लियर। तो जूही कांस्य जीत के आई हैं और अक्षता रजत जीत के आई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अटल भूजल योजना रिपोर्ट 2024 राजस्थान 7वें स्थान में से कौन से स्थान पे आ गया है। देखो पहले क्या थी, इसकी पोजीशन 7वीं थी, लेकिन अब क्या है, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है और कौन से स्थान पे आ गया, दूसरे पे, पहले पे, 5वें पे, तीसरे पे या अनुत्तरित प्रश्न। तो आप सभी ने इस
पूरी रिपोर्ट में ये देखा होगा कि जो हमारी भूजल पूरी की पूरी चीज़ें उसमें मापी जाती हैं, चीज़ें देखी जाती हैं, उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे राजस्थान ने बहुत ही बढ़िया किया है और अब तीसरे पे आ गया। कौन से पे आ गया भाई? तीसरे पे आ गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा और अटल भूजल योजना में अब राजस्थान प्रदेश के 7वें स्थान से तीसरे स्थान पे आ गया है। क्लियर है? तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने अब तक 7 पूरी क्लासेस कर ली हैं। इसका मतलब 70 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। वो सारे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।